नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो आज हम बात करेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए आपके क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वन लाइनर हैं आपके सारे क्वेश्चन और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे और क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो पहला है, देखिए, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हरिहर एवं बुक्का को जो है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगला देखिए, हम्पी स्थित है। तो हम्पी आपका तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। हम्पी आपका कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास राज। कौन थे? व्यास राज। अगला क्वेश्चन है, आंध्र भोज कहा जाता है। तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है आंध्र भोज? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है आंध्र भोज। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक यानी कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? संस्थापक था अलाउद्दीन हसन गंगू। कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। नेक्स्ट देखिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी गुलबर्गा। ठीक है, आगे चलेंगे। बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो बहमनी वंश का अंतिम शासक पूछा है। बहमनी वंश का कौन था? कलीमुल्लाह। कौन था? कलीमुल्लाह कौन था? अंतिम शासक था बहमनी वंश का। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश का संस्थापक आप सभी जानते हैं। मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाबर को। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर का पूरा नाम। तो बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ? ठीक है, बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ बाबर का जन्म। याद रखें, जन्म पूछा जाता है 1483। नेक्स्ट देखिए, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु हुई 27 सितंबर 1530 में। 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? 1483 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है, पूरा नाम बता दिया मैंने आपको, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, संस्थापक थे ये मुगल वंश के। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ आपका 17 मार्च 1527 को जो है क्या हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 को हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाबरनामा की रचना यानी कि बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबरनामा लिखा है बाबर ने। कौन सी भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। इंपॉर्टेंट है, बाबरनामा। नेक्स्ट है, देखिए, बाबर कि इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, तो इसका कारण था तोपखाना। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को जो है क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ प्लासी का युद्ध? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ? अभी बताया मैंने आपको। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, याद रखें। देखिए, नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था लॉर्ड क्लाइव ने। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी युद्ध का जो मैदान है यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय आपका युद्ध पूछा जाता है
पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा बताइए 1761, ठीक है। 1761, 1556, ठीक है, और 1526। आगे भी आएंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा, तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी जो थी राजभाषा थी दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछा है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था, तो गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अस्पा तथा 100 अस्पा मनसबदारी शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है, 100 अस्पा और 2 अस्पा ये मनसबदारी थी, ये शुरू की थी जहांगीर ने। किसने की थी? जहांगीर ने की थी 2 अस्पा और 100 अस्पा मनसबदारी। आगे चलते हैं, चांदी का टका एवं तांबे का सिक्का चलवाया था। तो चांदी का टका और तांबे का सिक्का किसने चलाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, ये भी इल्तुतमिश ने किए थे, शुद्ध अरबी सिक्के। और चांदी का टका और तांबे का सिक्का इन्होंने चलाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक का, जूना खां मूल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट देखिए, सनकी सुल्तान कहा जाता है या कहलाता है सनकी सुल्तान, किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सनकी सुल्तान कहा जाता है। अगला देखिए, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है सांकेतिक मुद्रा का भारत में प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत आया था, तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता। नेक्स्ट देखिए, इब्न बतूता कहाँ का था? तो इब्न बतूता मोरक्को का था, ठीक है। कहाँ का था? कई बार पूछा है, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, ठीक है। ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है आपका मदुरई में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो है ये बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट देखिए, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में। नेक्स्ट, घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा जो है किसने शुरू की थी? बताइए। तो घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था इसको। नेक्स्ट, चलाई बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। तो देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये कई बार पूछा है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला शासक कौन था? तो था अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी हम्पी, ठीक है। मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देखें। उसके बाद देखिए, विजयनगर की दूसरी विजयनगर की दूसरी राजधानी, तो विजयनगर की पहली राजधानी कहाँ थी? हम्पी, और दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना हुई कब हुई बताइए? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई किसके समकालीन थी? तो मीराबाई तुलसीदास के समकालीन, ठीक है। मीराबाई का जन्म हुआ कब हुआ? 1499 में मीराबाई का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता में हुआ। दोहरी शासन नीति समाप्त की थी, तो दोहरी शासन नीति समाप्त किसने की थी? ये की थी वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध लड़ना पड़ा था फिरोज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी वारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त। इन्होंने क्या किया था? अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? ये हुई 1960 में। कहाँ हुई? कोलकाता में, ठीक है। देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता में हुई 1960 में। किसके द्वारा की गई? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। किसके समकालीन थे तुकाराम? जहांगीर के। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 1206 ईस्वी में शासक बने थे, ठीक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था, ये किया था इल्तुतमिश ने। याद रखें, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। याद रखें इसको, ठीक है। बनाया था कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? तो ये इल्तुतमिश ने किया। ई से याद रखा है आप, ठीक है। ऐसा आता है इक्तादारी, ई इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। लाख बख्श कहा जाता है किस शासक को? लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। अगला देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता दिया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया, ठीक है। यहाँ पर मिसस्पेल्ड हो रहा है आपका, ठीक है। इसको करेक्शन फिर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौहान खेलते घोड़े से गिरकर हुई। चौहान खेलने वक्त जो है घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। इक्ता सेना का गठन, इक्ता प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने अपने आपने पड़ाव पर। तो इक्ता सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने ही किया, ठीक है। शायद ये आपका इक्ता होगा जो ऊपर छोड़ा था हमने। मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता दिया, इसका अभी कंफ्यूजन है, ठीक है। फिर इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंचे थे? इक्ता सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। यहां तक हो गया था ना, इल्तुतमिश ने किया, ठीक। तो देखिए, दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगान शासक कौन था बना? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? द्वितीय संगम कब हुआ था? तो द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अगस्त ऋषि, ठीक है। अगला देखिए, जजिया कर का प्रचलन किया। तो जजिया कर का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। नेक्स्ट देखिए, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो एम कासिम, मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में किया अरबों ने भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ये था मोहम्मद कासिम। तो मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो मोहम्मद कासिम कौन था? ये अरबी था, ठीक है, जिसने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। तो मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। अगला है, गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? तो मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पर 17 आक्रमण किया, आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में। तो देखिए, पहला आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में। गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण, 17 आक्रमण किए इन्होंने, ठीक है। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। मोहम्मद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो इम्पोर्टेंट था। कब किया गया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी द्वारा? 1025 ईस्वी में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये डेट भी याद रखें। और साथ में जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? वो था महमूद गजनवी। कब किया था? 1025 ईस्वी में, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। याद रखें, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? प्रथम हुआ 1191, द्वितीय हुआ 1192। एक देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो आंसर रहेगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जौनपुर नगर, ये भी कई बार पूछा है क्वेश्चन। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, या संस्थापक कौन थे जौनपुर नगर के? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था। तो चार मीनार कहाँ है आपका? चार मीनार है हैदराबाद में। ठीक है, किसने बनाया था? ये बनाया था कुली कुतुब शाह ने। कब बनाया था? 1591 में, 1591 में। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। किसने बनाया? कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। ठीक है, जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको बनाया था राजा राज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस शैली में बना है? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर व मथुरा जंतर मंतर इनका किसने किया था? जयसिंह ने कराया था। ठीक है, पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? कई बार परीक्षा में पूछा है। तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में। नेक्स्ट देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नटराज की मूर्तियां थी, चोल काल में थी नटराज की मूर्तियां। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार ये मान्यखेत। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। आगे चलते हैं, चालुक्यों की राजधानी हुआ, चालुक्यों की राजधानी हुआ था, यानी कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। उसके बाद देखिए, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो था तेलव द्वितीय। चोल वंश का अंतिम राजा देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा बताइए, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लगाया था। तो ग्रीकों ने लगाया था पहला सैनिक शासन। नेक्स्ट देखिए, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल शासन। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा है कई बार परीक्षाओं में। नौसैनिक शक्ति थी चोल प्रशासन के पास, तो कई बार पूछा जाता है इससे। उसके बाद चलते हैं, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की, विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट देखिए, होशियल वंश की राजधानी थी। तो होशियल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट देखिए, हुणों का आक्रमण हुआ था। हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासन समय हुआ था हुणों का आक्रमण। हुणों का प्रथम शासक था तोरमान। कौन था हुणों का प्रथम शासक? तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। नेक्स्ट देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट देखिए, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था? तो टोपी सिलकर या टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो है
टोपी सीकर जो है जीवन निर्वाह करने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिरमुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। ठीक है। वरामिहिर महावीर कौन थे? तो वरामिहिर कौन थे? खगोलविद थे, आप सभी जानते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल था संगम युग का महान शासक। संगम का तात्पर्य क्या है? ये कवियों की गोष्ठी होती थी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम और तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। इंपॉर्टेंट है, प्रथम और तीसरा संगम हुआ था आपका मदुरै में। अगला है, गुप्तकालीन चांदी का सिक्का किस नाम से जाना जाता है? रूपक। नेक्स्ट देखिए, गुप्तकालीन सोने का सिक्का जिसको हम दिनार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। याद रखें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महरौली में स्थित लौह स्तंभ बनाया था। तो महरौली में लौह स्तंभ किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था लौह स्तंभ महरौली का। नेक्स्ट देखिए, गंगई कोट चोलपुरम कहा जाता है। तो गंगई कोट कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। पूरा नाम है गंगई कोट चोलपुरम। ठीक है। अगला, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। तो गुप्त काल में राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति जो है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी। तो थानेश्वर से आपका कन्नौज किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो ये हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी, हर्षवर्धन ने की थी। भूमि देने की सामंती प्रथा, याद रखें, सामंती प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने। हिंसांग भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हिंसांग। हिंसांग द्वारा रचित पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी हिंसांग ने? सी यू की लिखी थी हिंसांग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हिंसांग को। इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहा जाता है हिंसांग को। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन का भू राजस्व दर क्या था? तो हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन 5 वर्ष से धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ? प्रयाग में। ठीक है। आगे चलते हैं, कनिष्क की पहली राजधानी। तो कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। इंपॉर्टेंट है, पुरुषपुर किसकी राजधानी थी? कनिष्क की। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है। शक संवत चलाया था, किसने चलाया था शक संवत? ये चलाया था कनिष्क ने चलाया था शक संवत को। कब चलाया था? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो है शक संवत चला। मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था मूर्तियों का निर्माण। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, याद रखें। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाता है, श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को। आगे चलते हैं। अगला देखिए, मंदिर की विमान शैली का प्रचलन किसने किया? मंदिर की विमान शैली का प्रचलन किया चोल शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ किस काल में हुआ? गुप्त काल में जन्म हुआ दशमलव प्रणाली का।
राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था, तो सिल्क रूट का निर्माण किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था सिल्क मार्ग का निर्माण। कुषाण वंश का अंतिम शासक पूछा है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, किसमें मिलती है गुप्त वंश की जानकारी? वायु पुराण में मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। भारत का नेपोलियन कहलाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, कई बार पूछा है परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखिए, सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त को ही दर्शाया गया है, सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं भारत का बिस्मार्क। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो आइंस्टीन कहते हैं भारत का, नागार्जुन को कहा जाता है आइंस्टाइन, ठीक। भारत का मिल्टन कहलाता है, तो भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्व घोष को, ठीक है, याद रखें इनको। आगे चलते हैं। ईरान का नेपोलियन कहलाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? उज्जैन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई थी। विक्रम संवत शुरू हुआ, तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ? अभी मैंने शक संवत बताया था आपको 78, और विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 58 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो अशोक की मृत्यु हुई 332 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है, तो इलाहाबाद अभिलेख जो है क्या जानकारी देता है? हरिसेन का समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है इलाहाबाद अभिलेख। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, इंपॉर्टेंट है, बृहद्रथ जो है अंतिम शासक था मौर्य वंश का। शुंग वंश की नियम किसने डाली? तो नियम नहीं, नींव होगी, ठीक है। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली? ठीक है, ये नींव है, ठीक है। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने डाली, ठीक है। कुछ टाइपिंग एरर होगा, उसको आप अच्छे से देखें। तो देखिए अगला, भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था, तो भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय में आने वाला प्रथम यवन शासक, यानी कि भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डोमिट्रियस फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोमिट्रियस फर्स्ट को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था इसको। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, कितने कराए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक के द्वारा की गई थी सातवाहन वंश की स्थापना। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया, तो 10 राज्य युद्ध लड़ा गया रावी नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सर्वप्रथम पूछ रहा है, सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया सर्वप्रथम सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है हिंद और यूनानियों ने चलाए, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने चलाए, इंपॉर्टेंट है, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, किसने की थी? गुप्त काल में हुई थी सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था हिंद यूनानियों ने, शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था कुषाण शासकों ने, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी गुप्त काल। इन तीनों को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, शीशे के सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे शीशे के सिक्के? तो सातवाहनों ने चलाए थे, सातवाहन वंश आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने जो है शीशे के सिक्के चलाए थे। तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था चांदी का सिक्का सर्वप्रथम। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला, तो भारत में पहली बार ढाला गया था रुपये का सिक्का शेरशाह के काल में, किसके काल में? शेरशाह के काल में। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने,
कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट है। कुजुल कुटफिसेस जो है कुषाण वंश का शासक था, संस्थापक था, ठीक है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कहाँ, कब बन, किस काल में बनी है, कुषाण काल में ही बनी है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कुटफिसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे, आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। भारत का मेकियावली कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है भारत का मेकियावली। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो ये प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो चंद्रगुप्त ने जो है जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था, वो था आपका मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका की रचना किसने की थी, इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इंडिका की रचना किसने की है, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु पूछा है, कब हुई, 298 ईस्वी पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई कहाँ हुई, पूछा जाता है जगह, तो श्रवण बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था, आप सभी जानते हैं, तो अशोक ने किया था शिलालेखों का प्रचलन शुरू। अशोक के धर्म स्वीकार किया था, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने धर्म स्वीकार किया था, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये कई बार पूछा है। अशोक का जो है कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कह सकते हैं, कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक का, सभी जानते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अशोक ने, किसको भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था अशोक ने। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ, ठीक है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, 7वां स्तंभ जो है सबसे लंबा है अशोक का। अशोक का नाम उल्लेखित है तो कहाँ है, मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम उल्लिखित है, ठीक है। अशोक का नाम मिलता है इन दो शिलालेखों में, मौस्की और गुर्जरा में, ठीक है। अशोक को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू अभिलेख में बताया है, ठीक है। कलिंग की विजय का वर्णन, तो कलिंग विजय का वर्णन जो है कौन से शिलालेख में है अशोक का, पूछा जाता है कई बार, तो 13वां शिलालेख जो है वर्णन करता है कलिंग युद्ध का, ठीक है, कलिंग की विजय का। सांची का स्तूप बनाया था, किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, किसने लिखी थी राजतरंगिणी, कल्हण के द्वारा लिखी गई थी राजतरंगिणी। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, टी फैंथलर ने की 1750 ईस्वी में। अगला देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, 4 ईसा पूर्व, कहाँ हुआ, बेथलम में हुआ ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। मगध की राजधानी आपका कहें राजगृह गिरिवृज, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है, अंगुतर निकाय में है, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची जो है वो किसमें है, अंगुतर निकाय। शिशुनाग वंश का संस्थापक पूछा है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, ठीक है। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ दोस्तों, आप अच्छे से इनको देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए। देखिए, पाटिलपुत्र की स्थापना की थी, तो पाटिलपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र बसाया था गंगा व सोन संगम पर बसाया था पाटलिपुत्र को, ठीक है। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था, तो अमित्र घात कहा जाता है बिंदुसार को। अवंती की राजधानी कहाँ थी, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नंदवंश कौन था संस्थापक, महापद्म नंद, ठीक है। नंदवंश का अंतिम शासक पूछा है, कौन था, घनानंद अंतिम शासक था, महापद्म नंद संस्थापक था।
भारत भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, जिसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। देखिए, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, इसे इसके झेलम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। याद रखें डेट। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। उसके बाद देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है। ठीक है, किसमें मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसकी एक वीडियो और आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम इसके जो क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।